retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a car. And pop his head open like a cork. इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है यूनिवर्स 7 से, जहाँ पर लॉर्ड अकुमो बारडॉक को देख के ये सोचते हैं कि मुझे इस मॉडल को अपने साइड कर लेना चाहिए, क्योंकि इसने मेरे 2 वॉरियर्स को तो पहले ही हरा दिया है या ख़त्म कर दिया है। फ्रीजा मारा जा चुका है और यामोशी 4th ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट में शामिल होने चला गया है। विस केंसाई से कुछ भी कहे उससे पहले ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ पे पहुँच जाता है और कहता है, विस तुम बारडॉक को इनके हवाले नहीं करोगे। केंसाई विस से कहती है, तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मैं तुम्हारी मदर हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो ये मेरा इंसल्ट है। क्या तुम अपनी मदर की इंसल्ट करना चाहोगे? ग्रैंड प्रिस्ट मदर ऑफ ऑल एंजल से कहते हैं, तुम बारडॉक को प्लीज़ यहीं पे रहने दो, क्योंकि हमारी तरफ से यही एक बैटल करने वाला है। तुम्हारे पास लॉर्ड अकुमो जैसा कैरेक्टर है जो वाकई में बारडॉक से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उसने एक समय पे मुझे भी हराया था, भूल गए तुम ये सब? मदर ऑफ ऑल एंजल कहती है, तो ऐसी बात है, तुम्हारे पास इतने ज़्यादा पावरफुल कैंडिडेट बचे नहीं लगता है। क्या ये कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैंडिडेट है? मैं ये सब इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये बीरस और चांपा जैसे छोटे मोटे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से सच्ची में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। फिर ग्रैंड प्रिंस झूठ कहता है कि ये यूनिवर्स 7 का नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने वाला है। फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, इसकी बैटल करने की कोई इच्छा नहीं है, बस हम हैं जो इसके पीछे लगे हुए हैं। फिर मदर ऑफ ऑल एंजल ग्रैंड प्रिस्ट से कहती है, तुम पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिन आ चुके हैं, तुम्हारे पास पावरफुल मॉर्टल्स भी नहीं है और तुम्हारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मॉर्टल से भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। मुझे तुम्हें देख के काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है दैशिंगन। ऐसा कह के मदर ऑफ ऑल एंजल्स और लॉर्ड अकुमो अपने यूनिवर्स रिटर्न चले जाते हैं। मदर ऑफ ऑल एंजल्स के जाने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट विस से कहते, अभी हम बार बार बचे। सच बताओ तो तुम्हारी मम्मी को बेवकूफ़ बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसे चीज़ें चेक करना इतना पसंद नहीं है। वो चेक कर सकती थी कि ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैंडिडेट है या नहीं। मैं तुम्हें एक सच बात बताता हूँ विस, मुझे और तुम्हें साइंस को ट्रेन करने में जितना एक्सपीरियंस नहीं होगा, उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस तुम्हारी मम्मी को है इस सब में, क्योंकि उसने जब अकुमो को ट्रेन किया था वाकई में उसकी जो मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट थी वो मुझसे भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। अकुमो ने तो मुझे भी हरा दिया था। विस कहता है कि मुझे इस सारी स्टोरीज़ का अंदाज़ा आ गया था, इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी आ गया। सच बताऊँ तो फिर मेरे को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था अकुमो और मदर को देख के, पर गोकू, वेजिटा और ब्रोली ये तीनों नहीं दिख रहे, आपने इन्हें कहाँ रखा है? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि वो तीनों सेफ है और मैंने उन्हें अपने पैलेस में रुकाया है। गोकू, वेजिटा और ब्रोली ये तीनों काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। दूसरी तरह यूनिवर्स 6 में वेडॉस कहती है, आप मदर ज़रूर मुझसे मिलने आएगी, तो मुझे ज़रा केलीफ्ला और केल इन दोनों को छुपा के रखना पड़ेगा। आखिर मैं उनकी फेवरेट चाइल्ड जो हूँ और इन सारे एंजल्स में सबसे बड़ी तो मैं ही हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है डार्क डायमेंशन की ओर। फीमेल साइयन एम्परर से कहती है, तो मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि जिस मल्टीवर्स की अभी तुमने हेल्प करी है उस मल्टीवर्स में ज़ेनो और ग्रैंड प्रिस्ट ये दोनों ही इविल है, और लॉर्ड अकुमो और केंसाई ये दोनों ही अच्छे कैरेक्टर्स हैं जो उस मल्टीवर्स की भलाई चाहते हैं। एम्परर कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जब मैंने बाकी मल्टीवर्सेस को देखा तो बाकी मल्टीवर्सेस में केंसाई और अकुमो ये दोनों इविल है, पर इस मल्टीवर्स में सीन उल्टा हो चुका है, क्योंकि इनके पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो इन्हें इविल नहीं बनाती। पर इस मल्टीवर्स का ज़ेनो ज़रा सा अलग है, क्योंकि इस मल्टीवर्स के ज़ेनो को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पसंद है और वो है इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट के लिए किसी भी लेवल तक गिर सकता है, मैंने खुद देखा है। फिर फीमेल साइयन पूछती है, अगर तुम ये सब जानते हो तो तुम बीच में क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि तुमने काफ़ी सारे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय होते हुए देखा है और काफ़ी सारे मल्टीवर्स को बनते हुए देखा है, तो ऐसा क्या है कि वो तुम्हें ये सब करने से रोकते हैं? और एक सबसे बड़ा सवाल, क्या कि इन्फिनिटी की पावर्स तुम्हें मिली कहाँ से, और तुम इसे जब चाहे किसी को भी कैसे दे सकती हो? क्योंकि सारे जिंजुरिकीज़ ने मुझसे बात करी कि इन्फिनिटी की पावर कोई छोटी मोटी पावर नहीं है, वो तुम्हारे लेवल की पावर है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम अपनी पावर्स के साथ किसी को भी रियलिटी से इरेज कर सकते हो, टाइम के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हो जो बड़े बड़े गॉड्स भी नहीं कर सकते। एम्परर फीमेल साइयन से कहता है कि काफ़ी सारे राज हैं जो मैं तुम्हें बाद में कभी बताऊंगा, पर मैं तुम्हें एक चीज़ कंफर्म कर दूं कि ज़ेनो और ग्रैंड प्रिस्ट इन दोनों की मौत वेजिटो के हाथ से होगी। सॉरी वेजिटो नहीं, अल्ट्रा वेजिटो। और इन्फिनिटी की पावर में अभी किसी को नहीं दे सकता,
क्योंकि अभी मुझे किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि ये पावर मिलते ही हर कोई करप्ट हो जाता है। ये जो पावर है ये हर किसी को करप्ट कर ही देती है। आखिर तुम कितने भी अच्छे हो लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो गाइस, एम्परर कह रहा है कि इन्फिनिटी की पावर करप्ट कर देती है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक बनता है? असल पे एम्परर की जो मिस्ट्री है वो इस सीरीज़ में बताना बिल्कुल मुश्किल है, तो हम अगली सीरीज़ में एम्परर की पूरी मिस्ट्री को क्लियर करेंगे। और फीमेल सैयन गोकू को अपना भाई कहती है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इन दोनों का भी रिलेशन होगा ही उसके मल्टीवर्स में। और जल्दी जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर देना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी सारी चीज़ें करते रहता हूँ और आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं।